अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान लजीज़ा रसमलाई की रेसिपी, जो कि बनेगी चंद ही मिनटों में और बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो इसके लिए आपने लेना है तकरीबन 1 लीटर मिल्क और इसको आपने डाल देना है पतीले के अंदर, यानी कि 1 लीटर दूध इसको आपने शामिल कर देना है पतीले में। मैंने टेट्रा पैक का यानी कि डब्बे का दूध लिया, आप फ्रेश यानी कि ताज़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। मैं दानेदार चीनी लूँगी और तकरीबन मैंने इसके अंदर चीनी डालनी है 8 टेबल स्पून, यानी कि 8 टेबल स्पून। 8 चम्मच मैंने इसके अंदर दानेदार चीनी डाल दी है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 सब्ज़ इलायची, इसको मैंने तोड़ लिया है और ये शामिल कर दिया है। दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है साइड पे। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पे मैं तैयार कर लूँगी रसमलाई। तो इसके लिए मैंने लिया है लजीज़ा रसमलाई का पैकेट, एक बोल के अंदर वो सारा पैकेट मैं निकाल लूँगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर आप घी शामिल करना चाहते हैं तो वो डाल दें। मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 5 टेबल स्पून। इसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है अंडा। मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसको फेंट लिया अच्छे तरीके से और अब आपने ये इसमें शामिल करना है। लेकिन उससे पहले आपने जो रसमलाई मिक्स के अंदर ऑयल डाला था, इसको मिक्स कर लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कितना अंडा इसके अंदर शामिल करना है। अब यहाँ पे मैं भर के तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना अंडा डालूंगी। तकरीबन आपने हाफ एग यूज़ करना है, यानी कि आधा अंडा यूज़ करेंगे इतने मिक्सचर के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मैंने पहले 3 टेबल स्पून डाला है, इसको मिक्स कर लिया है। अब मज़ीद थोड़े से अंडे की ज़रूरत है तो मैं दोबारा से इसके अंदर अंडा शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना, और इसके बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है। गिव इट अ गुड मिक्स। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसको चेक कर लेना है, हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना टेक्सचर इसका बना है। आपने इसको बेसिकली नरम गूंदना है, आटा जो है वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि डो जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं मज़ीद इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना अंडा डाला है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये परफेक्ट रेशो है, ये मिक्स हो चुका है। याद रखिएगा हमेशा सारा एक ही दफ़ा में आपने अंडा नहीं डाल देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिक्सचर जो है वो आपका पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, या बहुत ज़्यादा सख्त हो तो वो तो ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पतला हो जाए तो उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो तकरीबन मेरा आधा अंडा लगा है और यहाँ पे अब मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लूँगी और इसको पहले हाथों की मदद से आपने इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करना ज़रूरी है और उसके बाद आपने इसको गोल राउंड शेप दे देनी है। छोटी छोटी गोलियाँ मैं बना लूँगी इसकी, और प्रेस इसलिए आपने करना है ताकि जब आप दूध में इसको शामिल करें तो ये एकदम से टूटे ना और बिखरे ना। ठीक हो गया। तो इसलिए जो लोग आपको शिकायत रहती है कि आपकी जो रसमलाई है वो टूट जाती है या बिखर जाती है दूध में डालते साथ ही, तो वो इसलिए टूटती है कि आप इस तरीके से पहले उसको सख्त नहीं करते। अपने हाथों की मदद से उसको पहले प्रेस करना होता है और उसके बाद इसको गोल गोल राउंड राउंड शेप देनी होती है। तो ये सारी मैंने गोलियां बना ली हैं, रसमलाई तैयार है। अब यहाँ पे दूध जो था वो उबल चुका था, तो मैंने उसका फ्लेम जो है वो थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और यहाँ पे मैं रसमलाई शामिल कर दूँगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप रसमलाई के बॉल्स बना के रखें तो फ़ौरन उसे दूध में शामिल कर दें। आपने उसका इंतज़ार नहीं करना, आपने उसका वेट नहीं करना। अगर ज़्यादा वेट कराएंगे उसको और उसके बाद में आप दूध रखेंगे उबलने के लिए, तो आपकी रसमलाई के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। मैंने 15 मिनट के लिए इसको पकाया था दरमियानी आंच के ऊपर, और 15 मिनट के बाद ये रसमलाई फूल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और कोई भी रसमलाई ये टूटी नहीं है, बहुत नरम बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद सर्व कीजिए, ऊपर पिस्ते या बादाम से गार्निश कर लीजिए। तो मज़ेदार लजीज़ा रसमलाई इज़ रेडी। तो इसको ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके अलावा सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।